गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। अपमान किसी का भी मत करो। 8 अप्रैल आनंद रस रत्नाकर। परम पूज्य महाराज के प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। बम्बई में ये जो प्रवचन हुए, आगे चल के उसको सुन के लिख लिया गया, तो उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ है, अपमान किसी का भी मत करो। पृष्ठ में प्रवेश करने के पूर्व इसी महीने में 2 अप्रैल को 2 बातें, 2 शीर्षक थे, एक व्यापक दृष्टि और एक विलक्षण बात। तो व्यापक दृष्टि का परम पूज्य महाराज जी ने दृष्टांत दिया था, उड़िया बाबा जी महाराज का। विलक्षण बात पेज नंबर 93, वहाँ पर महाराज जी ने कोई दृष्टांत नहीं दिया। श्रीमद् भागवत में कई बातें बड़ी विलक्षण हैं, तो वहाँ गृहस्थ की बात थी, और ये भी अंत में लिखा कि मेरी समझ में एक गृहस्थ के लिए ये बात जरा मुश्किल तो है। तो चलो, गृहस्थ के लिए भले मुश्किल है, पर ये जो विलक्षण बात है वो क्या है कि अपने से संबंधित जो लोग हैं उनको ये कहना है ना कि भाई भजन करो, तो उनकी प्रशंसा की जाएगी, उस गृहस्थ की या उस साधु की, क्योंकि भक्ति भाव का प्रचार कर रहा है। परंतु भागवत धर्म का ये कहना है कि ये मेरा बेटा संबंधी आदि है, ये ख्याल किए बिना संसार में वे जो करना चाहते हैं उनको करने दो। तुम भगवान को अपना समझो, संबंधियों को अपना समझकर उन पर अपना मन मत ला दो। अपने मन को थोपना, ये महाराज श्री इसके लिए मना कर रहे हैं। क्यों? यदि तुम अपने मन की बात उनके ऊपर लादना चाहते हो तो तुम भगवान से ममता नहीं करते, अपने बेटे आदि से ले लेना। संतों के लिए आश्रमवासी हैं या उनके जो भी भक्त हैं, शिष्य हैं, उनसे ममता करते हो। तो ये विलक्षण बात क्यों कही भागवत में, उसमें कारण दे रहे हैं। देखो, उनमें भी भगवान हैं, यानी जिनके ऊपर हम अपना मन लाद रहे हैं, अपना मन थोप रहे हैं, अपना आग्रह जो है, तो वो आग्रह नहीं है, वो दुराग्रह है। क्यों? महाराज जी समझा रहे हैं, उनमें भी भगवान हैं, उनके मन को भी भगवान प्रेरणा देगा। यदि वे सीधे भगवान की ओर नहीं चलेंगे तो एक आध चपत लगाकर भगवान उनको अपनी ओर कर लेगा। शिक्षा क्या दी? तुम भगवान का भजन काहे को छोड़ते हो। आज देखिए 8 अप्रैल में मानो उसी का एक दृष्टांत यहाँ दिया गया है। क्या दृष्टांत है? दृष्टांत गृहस्थ को लेकर नहीं है, संत को लेकर है। अपमान किसी का भी मत करो। एक बार हमारे हरि बाबा जी को किसी ने चिट्ठी लिखी कि महाराज, जहाँ आपने बांध बनवाया वहाँ 700 गांव के लोग आपकी जिलाए जी रहे हैं। घटना शायद आप सब लोगों को पता है कि प्रतिवर्ष या 2-3 वर्ष में जब भी बाढ़ आती गंगा में, तो वहाँ करीब करीब 700 गांव जो है बाढ़ में डूब जाते थे। तो वो जो बांध बनवाया हरि बाबा ने, उससे ये सब के सब गांव बच गए। अब बाढ़ आती भी थी तो गांव जो है वो बच जाते थे।
तो जहाँ आपने बांध बनवाया वहाँ 700 गांव के लोग आपके जिलाए जी रहे हैं। बांध का कार्य पूरा होने के बाद की ये घटना है। तो चिट्ठी जो है वो महाराज को लिखी गई। उसमें क्या लिखा गया, ये चोरी करते हैं, अनाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं, आप इनको मना क्यों नहीं करते। बाबा ने चिट्ठी का क्या जवाब दिया, देखो जी, जो कुछ हो रहा है सब मालिक के सामने हो रहा है, यानी ठाकुर जी के सामने हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो मालिक के सामने हो रहा है। जब तक उसको पसंद है तमाशा देख रहा है, जब पसंद नहीं आवेगा तब एक साथ ही सब मटिया मेट कर देगा। अब हमको उसमें दखल करने की क्या जरूरत है, उसकी मर्जी है, ठाकुर जी की मर्जी है, सुधारे, उसकी मर्जी है मत सुधारे। दत्ता अवधूत जी ने बताया कि ये जो स्थिति है ये अंतिम स्थिति है जो संतों में देखी जाती है कि ठाकुर जी जो कर रहे हैं, है ना, उसमें हम राजी है, उस रजा में जिसमें राजी है हम, उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो घटना क्या हुई कि हरि बाबा को लिखा गया और हरि बाबा ने ये जवाब दिया। अब प्रश्न ये है कि ये तो संतों की बात यहाँ है, गृहस्थ के लिए भी महाराज ने कहा कि ये कठिन है, क्योंकि वो भी ऐसे नहीं चाहेगा कि भाई हम भजन में लग जाएं और जो भी हमारे आश्रित हैं उनका जो भी होना है ठाकुर जी जो भी करें। तो अगले पैराग्राफ में महाराज जी कारण बता रहे हैं कि हमारे द्वारा ऐसा क्यों नहीं बनता। संत के द्वारा तो, संत की तो बहुत उच्च कोटि की साधना है, पर ये कारण क्या है उसको समझा रहे हैं महाराज जी अगले पैराग्राफ में। यह तो हम लोग अपना अभिमान लेकर बीच में कूद पड़ते हैं और अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करते हैं उसको आगे समझा रहे हैं। चाहते यह हैं कि जो हम मानते हैं वही दूसरा भी माने, यही ना। आगे दृष्टांत देके समझा रहे हैं। जितनी सभाएं बनी, संस्थाएं बनी और जितने मिशन बने, किस लिए? इसलिए कि हम जो मानते हैं वही सबको मानना चाहिए। माने हम अपनी वासना, अपनी मान्यता, अपना ज्ञान दूसरे के दिमाग में ठूंसना चाहते हैं। ये जो 4 पंक्तियां हैं ये बहुत ध्यान देने की हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में आया है कि उनके समक्ष बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत सारे कार्य उनको भारत के स्वतंत्रता के लिए जो जो उनके सूझता था या जो जो उनके सामने सुझाव आते थे, जो भी योग्य व्यक्ति हैं उनको देकर उनसे वो करवाते थे। विनोबा भावे उनके अनुगत थे, नाम आपने सुन रखे होंगे। तो विनोबा भावे जी को गांधी जी ने कोई कार्य दे रखा था। कालांतर में ऐसा हुआ, विनोबा भावे जी उस कार्य को कर रहे थे, एक कोई और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आया, तो गांधी जी को लगा कि विनोबा भावे ही उसे अच्छी तरह कर पाएंगे। तो ये घटना मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि गांधी जी ने कहा जरूर विनोबा भावे जी को कि तुम्हारे जिम्मे एक कार्य है, पर मुझे पता है कि तुम
ये कार्य भी कर लोगे। पर अंत में क्या कहा कि तुम विचार करके और हमको जवाब देना। विनोबा भावे ने उत्तर दिया गांधी जी को कि जो आपने कार्य दिया है उतना ही मेरे जिम्मे रहने दीजिए, है ना, ये कार्य आप किसी और को सौंप दीजिए। यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि जितनी सभाएं बनी, संस्थाएं बनी और जितने मिशन बने, किस लिए? इसलिए कि हम जो मानते हैं वही सबको मानना चाहिए। माने हम अपनी वासना, अपनी मान्यता, अपना ज्ञान दूसरे के दिमाग में ठूंसना चाहते हैं। देखिए, जितने महापुरुष हुए हैं वे थोपते नहीं हैं, वे सामने वाले को समझा देते हैं इसमें तुम्हारा कल्याण है, तुम करोगे तो बहुत अच्छा है। और यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि संस्थाओं में, है ना, आगे और स्पष्ट कर रहे हैं इसी बात को, तो हम लोग अपनी अपनी एक मान्यता बनाकर उसके अनुसार चलते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। फिर से सुनिए, हम लोग अपनी अपनी एक मान्यता बनाकर उसके अनुसार चलते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अपना जीवन जो है एक पद्धति में, एक शैली में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जहाँ तक हमारे जीवन का प्रश्न है, वहाँ तक महर्षि कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। पर आगे के वाक्य में देखिए क्या कह रहे हैं, पर सब हमारी ही पार्टी में आ जाएं। अपनी अपनी पार्टी में लेने के लिए दूसरे को बुरा बताना यह ठीक नहीं है। तो संक्षेप में और सामान्य रूप से ये बातें कही जा रही हैं। इसको कोई ज़्यादा इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं। अपनी अपनी मान्यता बनाकर उसके अनुसार चलना, यहाँ तक तो ठीक है। पर सब हमारी ही पार्टी में आ जाए, अपनी अपनी पार्टी में लेने के लिए दूसरे को बुरा बताना ये ठीक नहीं है। आगे महर्षि अध्यात्म के प्रसंगों को लेके बताएंगे कि कितनी उदार दृष्टि चाहिए। आज का ये जो पृष्ठ है, एक बार मैंने कहा था 2 अप्रैल में व्यापक दृष्टि और एक विलक्षण बात, तो ये 2 प्रसंग आए थे। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग पढ़ लें। व्यापक दृष्टि में आज अभी इस समय नहीं, व्यापक दृष्टि में अभी सिर्फ सुने मैं जो बता रहा हूँ। मैंने ये बात बताई थी कि संतों ने बड़ा विचार करके और जो सद्गुण हैं उन सद्गुणों में इस व्यापक दृष्टि को सबसे बड़ा सद्गुण माना। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं क्षांति। क्षमा में जो क्षय है उससे बनेगा क्षांति। शांति अलग शब्द है और क्षांति अलग शब्द है। भगवान ने 13वें अध्याय में गीता में 20 ज्ञान के साधन गिनाए। उसमें एक साधन है क्षांति। क्षांति का अर्थ वैसे मोटा मोटी क्षमा है, पर परम पूज्य महाराज श्री ने जब वहाँ उस श्लोक की व्याख्या में शांति को समझाया है, ये जो मैं पुस्तक लाया हूँ उसमें 8 पृष्ठों में शांति को समझाया। शांति से अलग है क्षांति। शांति का अर्थ है क्षमा, पर इस क्षमा में बहुत सारी बातें हमको जान लेनी चाहिए, क्योंकि व्यवहार जो है ये बहुत पेचीदा है। किसके लिए वो कहा जा रहा है? ज्ञान के साधन।
तो ज्ञान के साधन किसके लिए हैं? जिज्ञासु के लिए, जो इस मार्ग में चल पड़ा, जिसको अब संसार में हमको ये करना है, ये नहीं करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु ने उसको संन्यास दे दिया, अथवा ब्रह्मचारी है, गुरु की सेवा में है, और गुरु का ये आदेश है कि तुम हम जैसे बता रहे हैं वैसे अपनी साधना करो। इस मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो, इस मार्ग में अगर तुमको तत्व साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति चाहिए तो अब हम जैसे बताते हैं वैसे करो। तो वहाँ ज्ञान के साधनों में अमानित्वम, अधम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जव, 20 साधन यहाँ नहीं गिनाने हैं, पर भगवान ने प्रारंभ किया मान का नहीं होना, अमानित्वम यानी मान का बिल्कुल नहीं होना, दंभ का, पाखंड का बिल्कुल नहीं होना, और तीसरा गिनाया अहिंसा। तो अहिंसा की परिभाषा है मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी किसी के प्रति दुर्भाव ना आवे। अगर किसी के प्रति हमारे मन में ये आ रहा है ना, कि वो बड़ा दुष्ट है, वो मर जाए तो अच्छा है, ये भी हिंसा है। वाचा, वाणी से बोल रहे हैं, उसको पीट पाट नहीं रहे हैं, वाणी से सिर्फ बोल रहे हैं, वो भी हिंसा है। और अगर उसके प्रति कुछ हिंसा करते हैं तो वो तो सबको पता ही है कि उसने हिंसा करी, उसने उसको मारा। तो मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने ये चौथा साधन गिनाया, क्षमा, शांति। जब हम क्षमा करना सीखेंगे तभी अहिंसा हमारे जीवन में आ पाएगी। जब तक क्षमा नहीं है तब तक अहिंसा की प्रतिष्ठा संभव नहीं है। तो इसलिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग सनातन वैदिक धर्म में व्याख्या है। सबके लिए ये नहीं है। जो जिज्ञासु है, जो इस मार्ग में चल रहा है, उसके लिए ये अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा है, साधु का बल क्या है? साधु का बल है, जहाँ खटपट हुई, जहाँ वाद विवाद हुआ, जहाँ कहा सुनी हुई, अपना कमंडल उठाया, वहाँ से निकल पड़े। ये है साधु का बल। क्योंकि उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको कुछ उसमें रुचि नहीं है, उसको तो जो गुरु ने कहा है वो ही करना है। तो यहाँ देखिए हरि बाबा ने क्या कहा। उनको कहा गया कि आप जो है, इनको जो अनाचार, चोरी, बेईमानी करते हैं, आप इनको मना क्यों नहीं करते? यानी चिट्ठी लिखने वाले का भाव ये था कि आप संत हैं और अगर इस प्रकार करेंगे तो ये लोग मान जाएंगे। बाबा ने कहा कि देखो जी, जो कुछ हो रहा है सब मालिक के सामने हो रहा है। तो महाराज श्री ने उस प्रसंग विशेष में, जहाँ जिस श्लोक की महाराज श्री व्याख्या कर रहे थे 9वें अध्याय में गीता की, तो वहाँ पर ये बात महाराज श्री हम लोगों को संस्कार के रूप में देना चाह रहे हैं कि अगर हम जिज्ञासु हैं, अगर हमको भगवत प्राप्ति चाहिए, तब तो हमारे लिए क्षमा यानी शांति बहुत 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 आवश्यक है। महाराज श्री ने वो 8 पृष्ठ तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिनको रुचि है, ये पुस्तक उपलब्ध है। 20 साधन हैं और महाराज श्री ने बड़े विस्तार में 5 श्लोक में 20 साधन गिनाए भगवान ने, और प्रत्येक साधन की महाराज श्री ने बड़े विस्तार में व्याख्या की है। यानी एक क्षमा को लेकर 8 पृष्ठों में। पर वहाँ जो बात मुझे सुनानी है वो ये है कि महाराज श्री कह रहे हैं कि कायरता को वैदिक सनातन धर्म में बिल्कुल स्थान नहीं है। वो तो कायरता की तो निंदा है।
अब जो व्यवहार में लोग हैं, कोई किसी के प्रति अन्याय हो रहा है तो कायरता से ऊंची क्या बात है कि चित्त में भय न हो, भले बहादुरी के साथ हिंसा करें। शांति वाले प्रसंग में समझा रहे हैं, क्षमा के प्रसंग में, कि सबके लिए ये क्षमा नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्याय हो रहा है और हम देखें ये ठीक नहीं है। हमारे अवधूतानंद जी एक बार कहीं जा रहे थे और देखा कि एक महिला के प्रति लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे थे, उसी समय सबको पीट पाट दिया। तो उससे ऊंचे है चित्त में भय न हो, भले बहादुरी के साथ हिंसा करें। आप कहेंगे कि वो तो महात्मा है, उनको तो नहीं करना चाहिए। महर्षि आगे बताएंगे, उससे भी अच्छा वह है जो स्वयं तो हिंसा नहीं करता, परंतु कोई हिंसा करे तो बदले में आक्रमण का जवाब दे, प्रतिहिंसक हो। स्वयं अपनी ओर से हिंसा करना ये तो बहुत गलत है ना। वो तो स्वयं तो हिंसा करता ही नहीं है, पर कोई आक्रमण करे तो प्रतिहिंसक। और उससे भी अच्छा, अब यहाँ जिज्ञासु यानी जो भगवान की ओर चल रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। उससे अच्छा वह है जो अहिंसक होवे। तो इसलिए तीसरा साधन गिनाया भगवान ने, ज्ञान का साधन, कि उसे अहिंसक बनना ही पड़ेगा। और अहिंसक कब बन पावेगा? जब उसके हृदय में शांति यानी क्षमा होगी। तो अब प्रश्न है सिद्ध पुरुष। तो अंत में महर्षि कहते हैं सिद्ध पुरुष में न हिंसा न अहिंसा। अभी अभी मैंने अवधूतानंद का दृष्टांत दिया। तो ये जो महापुरुष होते हैं उसमें उसके लिए हिंसा अहिंसा एक सरीखी है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु होती नहीं और शरीर परिवर्तनशील है। ये बात इसलिए सुनाई महर्षि क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं, गीता में अर्जुन को युद्ध करने की स्वयं प्रेरणा दी जा रही है ना। तो इसलिए कौन किस कक्षा में है वो क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य है। और वो चाह रहा है कि मैं भीख मांग के खा लूँगा और ये जो है इनको दुर्योधन आदि को रहने दो। तब भगवान को ये गीता का उपदेश देना पड़ा कि अर्जुन क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य है। ये सब आतताई है, आज की भाषा में टेररिस्ट है। कौन? ये दुर्योधन आदि। तो इसलिए इनको मारना अर्जुन का कर्तव्य है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये महर्षि ने यहाँ इसलिए बताया कि लोग समझते नहीं हैं कि किसके लिए क्या कर्तव्य है। कह रहे हैं समय पर हिंसा और समय पर अहिंसा, लौकिक वैदिक मर्यादा को देखकर दोनों का यथा योग्य प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि दोनों समाज के लिए आवश्यक है। वैदिक दृष्टि से जो तत्वज्ञ पुरुष होगा वह समय पर हिंसा भी कर सकेगा और समय पर अहिंसा भी कर सकेगा। दत्ता अवधूत जी आए थे, उनके गुरुजी, उनका एक पुस्तक छपी है उनकी मतलब जीवनी की। तो वहाँ एक प्रसंग आता है, वो महात्मा बन गए थे तो गृहस्थ, पर लोगों को, भाइयों को पता लग गया कि अब इनको है ना जो प्रॉपर्टी होती है उससे क्या मतलब है, ये तो महात्मा बन गए। ध्यान देना है, अभी गृहस्थ हैं, भले महात्मा हैं। तो भाई लोग आए अपना कागज वागज लेके कि ये साइन कर दें। गुरु महाराज दत्ता अवधूत जी के आज से करीब 125 साल पहले की बात है। इन्होंने स्वयं अपने गुरु जी का दर्शन नहीं किया, पर इनको स्वप्न में भी जागृत में भी दर्शन हुए। तो ब्रह्म चैतन्य जी महाराज बैठे हैं, सत्संगी लोग बैठे हैं, सत्संग चल रहा है। तो वो जो परिवार वाले आए तो मराठी में बताया कि ऐसे ऐसे है और तुम हस्ताक्षर कर दो। तो
बताया कि नहीं ये गलत है। हमारी भी मतलब पत्नी है, उनके कोई संतान तो नहीं थी, और ये जो आप लोग आए हैं कि भाई तुम महात्मा हो तो गलत है। तो भाई लोग थोड़े से लड़ाई पे उतारू हो गए। तो लड़ाई पे जब उतारू हो गए तो अब शिष्य लोग बैठे हैं सामने, तो इन्होंने भी डांट कर कहा। तो डांट कर कहा तो एक शिष्य को लगा कि हमारे गुरु महाराज को क्रोध आ गया है, ये ठीक नहीं। तो उनका मानो कि क्रोध शांत हो जाए, इसलिए बीच में ही पुस्तक में कोई गीता का श्लोक कि आप इसको जरा समझा दीजिए। तो वहाँ वर्णन आया है, गुरु महाराज ने कहा कि ये मैं तेरे को बाद में समझा दूंगा, पहले मैं इनसे समझ लूँ, है ना। यानी ये लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, तो कहने का मतलब कि यहाँ कह रहे हैं समय पर हिंसा और समय पर अहिंसा, लौकिक वैदिक मर्यादा को देखकर दोनों का यथा योग्य प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि दोनों समाज के लिए मतलब व्यवहार में जरूरी है। वैदिक दृष्टि में से जो तत्वज्ञ पुरुष होगा वह समय पर हिंसा भी कर सकेगा और समय पर अहिंसा भी कर सकेगा। परंतु यह महर्षि ये भी बता रहे हैं कि जैन दृष्टि से जो महापुरुष होगा वो अहिंसक ही होगा। सनातन वैदिक धर्म की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ हिंसा अहिंसा दोनों के लिए महापुरुष में ये देखा जाता है। अभी अवधूतानंद जी का दृष्टांत दिया, इनका दृष्टांत दिया अपने क्या नाम ब्रह्मचेतन जी महाराज। जैन दृष्टि से जो महापुरुष होगा वह अहिंसक ही होगा। बौद्ध दृष्टि से जो महापुरुष होगा वह अहिंसक ही होगा। गांधी दृष्टि से जो महापुरुष होगा वह भी अहिंसक होगा। इनसे विलक्षण जो वैदिक औपनिषद वेदांतिक दृष्टि से महापुरुष जो होगा वह परिस्थिति के अनुसार, विधि और निषेध के अनुसार, जहाँ हिंसा विहित है वहाँ हिंसा का, और जहाँ निषिद्ध है वहाँ अहिंसा का पालन कर सकता है। तो ये एक विशेष बात महर्षि ने बताई, बहुत विस्तार में है। तो यहाँ पर आगे चल के महर्षि बताते हैं कि ये जो हरि बाबा जी ने बात कही उसमें क्या रहस्य है। देखिए, कपिलो यदि सर्वज्ञ है, कणादो नेति को प्रमाण है। ये कपिल और ये कणाद, कपिल सांख्य योग दर्शन के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, और कणाद जो है वे न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के। तो यदि कपिल सर्वज्ञ है तो कणाद सर्वज्ञ नहीं है, इसका निश्चय कैसे किया जाए। अपने यहाँ 6 आस्तिक दर्शन है वैदिक सनातन धर्म में। सबसे पहले एक जोड़ा है न्याय और वैशेषिक का, उसके बाद है सांख्य और योग का, और तीसरा जोड़ा है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा का अर्थ होता है कर्मकांड, ये वेद वगैरह जो यज्ञ वगैरह होते हैं, अभी जो अपना अनुष्ठान चल रहा है नवरात्र का, तो ये सब जैमिनी यानी 80,000 मंत्रों में जो वेद में बताया गया है उसी में ये सब आता है। तो इसके ऊपर जैमिनी ने बहुत विस्तार में बताया है कैसे करना, क्या करना। और जो उपनिषद है तो वो है व्यास जी का, बादरायण ऋषि का। तो इस प्रकार ये 6 दर्शनों के 6 आचार्य हैं। उसी को लिए महर्षि कह रहे हैं कि अगर कपिल को सर्वज्ञ मान रहे हैं और कणाद को निंदा कर रहे हैं तो गलत है। क्यों? यदि कपिल सर्वज्ञ है तो कणाद सर्वज्ञ नहीं है, इसका निश्चय कैसे किया जाए। यानी आपस में लगता है कि एक दूसरे से जो दर्शन है, फिलॉसफी, वो खंडन मंडन कर रहे हैं। पर महर्षि समझा रहे हैं, अरे बाबा, जो कपिल कहते हैं सो भी ठीक है और जो कणाद कहते हैं सो भी ठीक है। ये कैसे? अगला वाक्य देखिए, वही सर्वज्ञ परमेश्वर सबके हृदय में है। यानी दोनों आचार्य हैं, इनका भी एक दर्शन है, इनका भी एक दर्शन है।
तो आचार्य होने के नाते आचार्य सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए सर्वज्ञ परमेश्वर ही उनके हृदय में बैठा है। तो उनको जैसे प्रेरणा दी वैसे उन्होंने उस दर्शन की रचना करी। किनके लिए? जो उनके अनुयायी हैं, है ना। तो ये जो आपस में झगड़ा है उसकी जरूरत नहीं है। कपिल में भी वही परमेश्वर है और कणाद के हृदय में भी वही परमेश्वर है। अच्छा, गौतम और पतंजलि, है ना, न्याय दर्शन के गौतम है और पतंजलि जो है वो योग दर्शन के हैं। तो गौतम में भी वही यानी परमेश्वर है, वही सर्वज्ञ परमेश्वर गौतम के हृदय में है और वही सर्वज्ञ परमेश्वर पतंजलि में भी है। तो ये जितने आचार्य हुए हैं, है ना, जैमिनी और व्यास, जैमिनी का भी मैंने बताया पूर्व मीमांसा, ये जितना यज्ञ याग आदि होते हैं, है ना, जैमिनी उसके बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। और व्यास जी 555 सूत्र हैं उनके, ब्रह्म सूत्र, वेदांत। तो जैमिनी में भी वही सर्वज्ञ परमेश्वर है और व्यास जी में भी वही है। तो बोले ये तो आपने सनातन वैदिक धर्मों के आचार्यों का नाम ले लिया, बाकी जो नास्तिक हैं, नास्तिक दर्शन भी 6 हैं। 6 आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शनों में सबसे जो नीचे है वो तो है चारवाक। चारवाक का मतलब खाओ पियो मजा करो, है ना, चारुवाक, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। तो ये चारवाक दर्शन शुरू से रहा है, इसके भी आचार्य हुए हैं। तो चारवाक दर्शन के अलावा नास्तिक दर्शन में और एक है जैन दर्शन, उसको भी नास्तिक दर्शन, क्योंकि वेद में नहीं मानते। बौद्ध दर्शन जो है उसी के फिर 4 भाग हो गए। तो 4 बौद्ध दर्शन के, एक महावीर यानी जैन दर्शन और एक जो है चारवाक, ये 6 नास्तिक दर्शन है। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि उनको भले हम नास्तिक दर्शन में रखते हैं, परंतु देखिए इतना ही नहीं, बुद्ध में भी वही है। कौन? सर्वज्ञ परमेश्वर सबके हृदय में है। और महावीर में भी वही है, सबके अंदर वही परमात्मा है। अपमान किसी का भी मत करो। यहाँ परम पूज्य महाराज जी वो जो 2 अप्रैल में व्यापक दृष्टि बताई, उस व्यापक दृष्टि के बारे में जो एक संत ने कहा कि ये सबसे ऊंची यानी सबसे बड़ा सद्गुण है संत का। परम पूज्य महाराज जी में ये कूट कूट के भरा हुआ था। उन्होंने अपने रहते हुए ही सभी आचार्यों की जयंती, तो ये जो दर्शन के आचार्य हैं वो अलग हैं और हमारे जो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं उसमें निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, है ना, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य तो अद्वैत के हैं, बाकी जितने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हुए उनका सबका सम्मान किया और उनके अपने रहते हुए ही उनके जन्मदिन पे आश्रम में उस संप्रदाय के महापुरुषों को, विद्वानों को बुलाकर और जयंती मनाई जाती थी। महाराज जी के समय में, महाराज जी को 31 साल हो गए, आज भी वो परंपरा चल रही है आश्रम में। तो ये जो व्यापक दृष्टि है उसी को यहाँ महाराज जी रख रहे हैं कि दूसरे का जो खंडन मंडन हो रहा है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वही सर्वज्ञ परमेश्वर सबके हृदय में है। इसलिए अपमान किसी का भी मत करो। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।